स्वरूप की साया ने सूरज के अंश ढांपी डाले और 3 कदम की गिनती में झट तीनों लोक नापी डाले। और जवाब दिया है प्रभु ने। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी है शेष और देखो, ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और देखो। आज भगवान ने अपने शरीर के विस्तार को इतना बड़ा कर दिया कि 3 ही कदम में तीनों ही लोगों को नाप लिया। अब 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। अब आधा कदम शेष बचा है, आधा कदम अभी पूरा नहीं हुआ। तो 52 भगवान कहने लगे हैं कि राजा बलि 3 कदम मेरे पूरे हो चुके हैं, लेकिन आधा कदम शेष बचा है, उसको भी हमें दे दो। तो आज जब प्रभु के उस रूप को देखा तो महाराज बलि जो थे ये कांप रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डर लग रहा है उस रूप को निहाल करके। नहीं पता था राजा बलि को कि मार के साथ एक और मार लगेगी। और 22 समय पे भगवत प्रेमियों, आज राजा बलि ने अपने दिमाग को चलाया और राजा बलि कहने लगा कि प्रभु जब आपने संकल्प करवाया तब आप 52 अंगुल के थे, और जब नापवे की बारी आई तो अपने आप ने रूप को बढ़ा दिया। तो ठीक है, मैंने संकल्प किया है तो उस संकल्प को मैं पूरा जरूर करूंगा। अब बलि के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। 3 कदम में प्रभु ने तीनों लोगों को नाप लिया। अब तो कुछ भी नहीं है राजा बलि के पास जो आधा कदम पूरा कर दे। तो क्या जवाब दिया है बलि ने कि प्रभु आप मुझे एक बात बताइए, क्या विचार किया है राजा बलि ने और क्या जवाब दिया कि हे दयालु, हे कृपानिधे, कि प्रभु बोलो धनी और धन में। राजा बलि ने अपने दिमाग को लगाया और प्रभु से कहने लगा कि हे दयालु, कि प्रभु बोलो धनी और धन में, और स्वामी सेवक का नाता है। प्रभु बोलो धनी और धन में, स्वामी सेवक का नाता है। गौधन से शोभा होती है पर बड़ा धनी कहलाता है। आज उसी समय राजा बलि ने पूछा कि प्रभु आपने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, लेकिन आप एक बात का जवाब दीजिए। कौन सी बात का जवाब दिया? आप मुझे इतना बता दो कि अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो आप ये बताइए कि धन में धनी बड़ा होता है या दानी? तो भगवान कहने लगे हैं कि राजा बलि, धन और धनी में स्वामी और सेवक का नाता होता है। नाता तो स्वामी सेवक जैसा है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा दानी कहलाता है। जो दान करता है वो सबसे बड़ा होता है। मेरे श्रोता बंधुओं, तो आज
बलि से जब ये कहा कि धन में दानी बड़ा होता है, तो राजा बलि ने क्या किया, सुनिए। कि बलि बोला तो बस महाराज, और निश्चय ही मुक्ति दृढ़ होगा। यदि 3 कदम में धन होगा, तो आधा कदम धीन होगा। 3 कदम में धन होगा, तो आधा कदम धीन होगा। बलि बोला तो बस महाराज, निश्चय ही मुक्ति दृढ़ होगा। यदि 3 कदम में धन होगा, तो आधा कदम धीन होगा। 3 कदम में रखना श्रोता बंधो, आज राजा बलि से जब प्रभु ने कहा कि सबसे बड़ा दानी कहलाता है, जो दान करता है वो सबसे बड़ा होता है, तो 22 समय पे जवाब दिया कि प्रभु बस आप इतना समझ लीजिए कि 3 कदम में मेरा धन हो गया, तो आधे कदम में आप मुझे नाप लीजिए। याद रखना श्रोता बंधो, आज जब ये कहा तो 22 समय पे प्रभु के पास कोई जवाब नहीं रहा। उसी समय इतनी बड़ी बात राजा बलि ने प्रभु से कह दी। तो मेरे श्रोता बंधो, इसी बात से भगवान मात खा। इधर में भगवान सोचने लगे कि राजा बलि ने इतना बड़ा दान दे दिया, तो अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, कोई धन नहीं चाहिए, कोई दान नहीं चाहिए। उसी समय मेरे श्रोता बंधो, भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए हैं, और 52 भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब उसमें अंतर ध्यान हो गए हैं, उस बात में तो जवाब दिया है आज 52 भगवान ने कि राजा बलि, मैं इसी भाव का भूखा था जो मैंने भाव तुम्हारे अंदर देखा। और आजकल महाराज किसी के अंदर भाव नहीं है, किसी के अंदर भाव नहीं है। अगर भागवत कथा होती हो तो महाराज अगर कोई 20 रुपया को दान दे दिए, 20 रुपए का दान देता है, तो उसको बार बार कहता है कि भैया मैं खुद 20 रुपया को दान दिया है। दान वही होता है जिसको देने में कोई कष्ट ना हो, वरना वो दान नहीं कहलाता, वो तो जुर्माना कहलाता है। दान देते समय अगर हमारे अंदर बुवासनाएं आ गई, हमारे अंदर वो घृणा आ गई कि मैं दान दे रहा हूं इसको, तो वो दान नहीं हो सकता, वो तो दान कहलाएगा ही नहीं। याद रखना श्रोता बंधो, अगर हम कभी भी दान करें तो हमारे अंदर में वो भाव होना चाहिए, वो भावना होनी चाहिए। परमात्मा ने कहा है कि जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो अगर भक्त के अंदर भाव नहीं होगा तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान को कोई बुला ही नहीं सकता। याद रखना श्रोता बंधो, उसी समय आज 52 भगवान ने जवाब दिया कि मैं इसी भाव का भूखा था राजा बलि, जो तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी बन करके आया हूँ, और अब मैं तुम्हारा आज्ञाकारी हूँ। आप हमसे जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। जब मांगने की बात कही तो मेरी श्रोता बंधो, उसी समय क्या हुआ, क्या जवाब दिया है। और राजा बलि ने एक बात कही कि महाराज आप मुझे दान
में क्या देंगे? आप तो खुद मेरे दरवाजे पर भिखारी बन करके आए थे, तो आप मुझे दान में क्या देंगे? मेरा ही दिया आप मुझे देना चाहेंगे? अरे आपने तो मुझसे दान में लिया है। लेकिन एक बात राजा बलि ने कही कि आज्ञाकारी कुछ आज्ञा दे, कि आज्ञाकारी कुछ आज्ञा दे, यह नीति की आज्ञा है। मैं लेना कुछ ना चाहता हूँ, जो दे जाओ हर इच्छा है। और जवाब दिया राजा बलि ने कि प्रभु, इसलिए समझिए यही है मांग, मांग के लिए मत ललचाओ, तो देना हो चाहो तो तुम, तो देना हो चाहो तो तुम कहा बिना मांगे दिया जाओ। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज जवाब दिया कि महाराज आप तो खुद एक भिखारी बनकर के मेरे दरवाजे पर आए थे, मैंने आपको दान दे दिया और आप मुझे क्या दान में देना चाहते हैं? मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। आज जब ये कहा तो उसी समय राजा बलि की पत्नी आ गई, राजा बलि की धर्म पत्नी आ गई और जवाब दिया कि प्रभु क्या आपकी मति मारी गई है? अपने पति से कह रही है कि स्वयं सच्चिदानंद भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हैं और आप से वो मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ लेना नहीं चाहते। अरे इनसे कुछ भी मांग लीजिए, ये अभी आपको दे देंगे। तो आज राजा बलि ने क्या जवाब दिया कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते तो मेरे महल में 52 दरवाजे हैं, मेरे महल में 52 दरवाजे हैं और मैं जिस दरवाजे पर अपनी नजर घुमाऊं तो आप मुझे उसी दरवाजे पर दिखने चाहिए। याद रखना श्रोता बंधुओं, एक भक्त की भक्ति में इतना दम होता है कि राजा बलि ने भगवान वामन को अपने दरवाजे का नौकर बना लिया। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज राजा बलि ने वामन भगवान को अपने दरवाजे का पहरेदार बना लिया, नौकरी कर रहे भगवान एक भक्त के लिए। और मेरे श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ, क्या जवाब दिया है राजा बलि ने कि प्रभु आप मुझे देना चाहते हैं कि राजा के साथ हम 3 देव। और उसी समय क्या जवाब दिया कि तेरी रक्षा अपना